हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी उसका शीर्षक है सपना सच हो गया। अन्नू नाम का एक सियार बड़ा ही आलसी था। उसे कोई भी काम करना बड़ा बुरा लगता था। अपने आलस के कारण कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाया करता था। बिना हाथ पैर हिलाए आसानी से जो कुछ उसे मिल जाता उसे वह खा लेता। फिर वह पड़ा पड़ा अलसाता रहता था। अपनी पूंछ को हिला हिलाकर मच्छर मक्खी आदि उड़ाता रहता। एक बार जब वह सो रहा था तो उसने बड़ा मीठा एक ऐसा सपना देखा जिसे देखकर उसका मन खुशी से उछलने लगा। सपना यह था कि उसका विवाह हो रहा है। सारा घर मिष्ठान की खुशबू से महक रहा है। इतने में ही चंटू ने बांग दे दी और सियार की आंख खुल गई। अन्नू ने आंखें मलकर चारों ओर देखा। न उसका विवाह हो रहा था और न वहां मेहमान ही थे। अन्नू दौड़ा दौड़ा कुप्पू कुम्हार के पास गया। वह उस जंगल का बहुत बड़ा ज्योतिषी था। अन्नू ने उसे अपना सपना बताया और पूछा, इसका क्या फल होगा? कप्पू सियार ने अपनी गर्दन हिलाते हुए और उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाते हुए थोड़ी देर तक सोच विचार किया। फिर बोला, यह सपना तुमने ब्रह्म मुहूर्त में देखा है, इसलिए निश्चित ही यह सपना सच होगा। कब तक होगा महाराज? बड़ी उत्सुकता से अपनी पूंछ हिलाते हुए गीदड़ ने पूछा। शीघ्र, जल्दी से, आज या कल में ही सच होगा। ज्योतिषी नाक पे से चश्मा उतारकर बोला। कुप्पू की बात सुनकर अन्नू का अंग अंग भड़कने लगा। उसने कभी सोचा तक न था कि उसका विवाह इतनी जल्दी हो जाएगा। वास्तव में बात यह थी कि उसके आलस और निकम्मेपन से सभी परिचित थे, इसलिए कोई भी सियार को अपनी बेटी देना नहीं चाहता था। अन्नू दौड़ा दौड़ा गया, पूरे गांव भर को अपने विवाह का न्योता दे आया। दूसरे दिन शाम को 7 बजे उसने सभी को प्रीति भोज के लिए निमंत्रण दे दिया। कुछ सियारों को तो बड़ा अचंभा हो रहा था कि कौन ऐसा मूर्ख है जिसने इसे अपनी पुत्री देने का वचन दे दिया। कुछ होने वाली वधू के भाग्य पर मनी मन तरस खा रहे थे। कुछ साथी गीदड़ों ने अन्नू को छेड़ा भी कि कैसी है तेरी होने वाली वधू, अच्छी है ना, सुंदर है ना। अन्नू उनकी बात सुनकर लजाकर हंस जाता। दूसरे दिन सुबह से ही अन्नू ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने आरंभ कर दिए। मुर्गी काकी, लोमड़ी मौसी, गाय दादी, भैंस नानी आदि सभी मिलकर बना रहे थे। अन्नू शान से बढ़िया सूट पहने दरवाजे के पास खड़े थे। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि बस कुछ ही देर में कोई न कोई सियार अपनी पुत्री की उंगली थामे उसके दरवाजे पर आता ही होगा। अन्नू को दरवाजे पर खड़े खड़े शाम हो गई। उसके पैर भी दुखने लगे, पर कोई भी सियार विवाह के लिए नहीं आई। घर के आंगन पकवान से पूरी तरह भर चुके थे। मेहमानों के आने का समय हो गया था। अब तो अन्नू का दिल धक धक करने लगा। यदि वधू न आई तो इतने सारे मेहमानों को वो क्या मुंह दिखाएगा। पर ज्योतिषी जी की बात न सच होनी थी और न हुई। मेहमानों की कतारें भी आनी शुरू हो गईं। खाना तो पहले ही तैयार हो चुका था। लाचार होकर उसे सभी मेहमानों को दावत खिलानी ही पड़ी। अन्नू सियार मनी मन ज्योतिषी को हजारों बुरी बुरी बातें बोल रहा था। खाना खा चुकने के बाद सभी पूछते कि वधू दिखाई नहीं दे रही, वधू कहाँ है। सियार ने पहले ही इसका उत्तर सोच रखा था। लाचार बेचारा और करता भी क्या। वह नकली हंसी चेहरे पर लाता, लजाता और कहता, भाई, वो यहाँ से 10 जंगल दूर पर रहती है ना, उसे रास्ते में कहीं देर लग गई है। यह दावत तुम अग्रिम ही समझो। सभी उसकी मूर्खता पर मनी मन हंसते हुए चले जाते। एक बुजुर्ग सियार ने तो कह भी दिया, बेटा, दावत की ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी थी, वधू आ जाती
तभी कर लेते। मेहमान तो खा पीकर चले ही गए, पर उस रात अन्नू को बिल्कुल नींद नहीं आई। रह रहकर उसे ज्योतिषी पर गुस्सा आ रहा था। न वह अपने सपने पर विश्वास करता, न ज्योतिषी के चक्कर में पड़ता, और न ही उसकी यह दुर्गति होती। सुबह होते ही क्रोध में भरा अन्नू ज्योतिषी के घर गया। वहां रास्ते भर यही सोचता गया कि दुष्ट की खूब खबर लूंगा, पर उसकी बात भी मन ही मन में रह गई। कुप्पू की पत्नी ने उसे घर के अंदर घुसने तक न दिया। खिड़की से ही कह दिया, वो तो जंगल में वनराज सिंह के यहाँ चले गए हैं, अब 15-20 दिन के बाद ही लौटेंगे। अन्नू ने अपना सिर पीट लिया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह जंगल में रहे और सभी की हंसी का शिकार बने। वह घर पर आया, एक गठरी में जरूरत की चीजें भरी, फिर सदैव के लिए जंगल छोड़कर चला गया। रास्ते भर अन्नू सोचता जा रहा था कि मैं कितना मूर्ख हूं जो मैंने सपने को सच माना। हाय, ज्योतिषी पर विश्वास करके मैं चौपट हो गया। जीवन सपने से नहीं बनता, बल्कि पुरुषार्थ से बनता है। जो कुछ भी हमें मिलता है अपने ही प्रयासों से मिलता है। स्वप्न के फल और हाथ की रेखाओं की जगह यदि अपने कर्म पर विश्वास किया जाए तो फिर कभी पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि कहा भी गया है, उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात बिना मेहनत के कोई भी उपलब्धि नहीं मिलती है। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसे शिकार के लिए स्वयं जाना ही पड़ता है। इसके बाद उसने अपने कान उमेठे और कसम खाई कि आज से आलस छोड़ दूंगा, मेहनती बनूंगा। फिर दूसरे जंगल में जाकर अन्नू ने खूब मेहनत की। अपने पुरुषार्थ से थोड़े ही दिनों में सुंदर सा घर बना लिया और सबकी सेवा सहायता भी की। उसके इन्हीं गुणों से प्रसन्न होके सियारों के मुखिया ने अपनी सुंदर इकलौती बेटी का विवाह उसके साथ करा दिया। इस प्रकार अपनी मेहनत से अन्नू का सपना सच हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कोई भी सपना सच नहीं किया जा सकता है। मेहनत से ही हम अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। ओके, बाय।